तो आज की जो अपडेट आई है, अमर उजाला में भी दिया है, दैनिक जागरण में भी दिया है, शायद हिंदुस्तान वगैरह में भी दिया होगा। इस पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो, इन्होंने बोला है 13 अगस्त से परीक्षाएं करा ली जाएंगी। ठीक है, सही बात है। और 13 अगस्त से परीक्षाएं जब होंगी और 23 तारीख तक, मतलब 23 जुलाई तक, एक सप्ताह का इनके पास टाइम है यूनिवर्सिटी वालों को भेजना है एक कैलेंडर बना के एक एग्ज़ाम का, कि किस तरीके से कितनी तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, जिस तरीके से 30 सितंबर तक एग्ज़ाम इन्हें ख़त्म करने हैं। मतलब एक तरीके से इन्हें स्कीम बना के भेजनी है। उसी के ऊपर सारा झोल झाल अभी चल रहा है। तो मान के चलो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप टीचर हो, आप या फिर टीचर या प्रिंसिपल हो, आप कब से बनाओगे एग्ज़ाम, कब से होने चाहिए? ठीक है, 13 अगस्त से इन्होंने बताया है। तो अभी 13 और 14 जुलाई को छोड़ गए। 13 जुलाई को 28,000 केस आए थे कोरोना वायरस के, 14 जुलाई को 29,000 केस आए थे। उसके बाद 15, 16, 17 से 30,000 से ऊपर चल रहे हैं। कल भी 23,000 से ऊपर थे, 34,820 थे कल के। तो आज कितने आएंगे, कल कितने आएंगे, परसों कितने आएंगे? मतलब क्या 13 अगस्त तक ये नॉर्मल हो जाएगा हिसाब? ये चीज़ ये इस 6 दिनों में एनालाइज कर लेंगे, और एनालाइज करने के बाद ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ, ये 13 अगस्त तक, और जब भी पेपर आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, 13 अगस्त तक ये सब कुछ सही हो जाएगा नॉर्मल। और ये जो फैसला कर रहेंगे, 23 तारीख तक फैसला कर लेंगे, 23 जुलाई तक। ठीक है, मतलब 23 जुलाई तक ये आकलन कर लेंगे कि क्या क्या सही रहेगा। चलो देखते हैं फिर क्या क्या लिखा है इसमें। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों में स्नातक अंतिम और परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्लूप्रिंट शुरू हो चुका है बनाना उनका। 13 अगस्त से विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। फाइनल कुछ नहीं है यहाँ पे भी, सकती हैं ही लिख रखा है। ठीक है, तो ये अभी से सीरियस मत लें। अगले सप्ताह परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल 23 जुलाई तक विश्वविद्यालय को परीक्षा कार्यक्रम और पूरी योजना बनाकर शासन को प्रेषित करना है। 23 जुलाई तक प्रेषित करना कि हम इतनी इतनी तारीख तक ये एग्ज़ाम कराएंगे। आप अगर डीन हो कॉलेज के, या फिर आप एक फैकल्टी हो कॉलेज के, तो आप कैसे एग्ज़ाम बनाओगे? आपको, आपके पास कोई तरीका है कि हाँ आप इसे फोरकास्ट करके कि कितनी तारीख तक ये सब कुछ जो है सब नॉर्मल हो जाएगा? कहीं तो बोल रहे हैं बेड की कमी है, कहीं बोल रहे हैं इतने टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ पे टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, अब ये 30,000 से ऊपर पहुँचने लगे जब टेस्ट होने ही लगे। तो मतलब कहाँ तक हालात बिगड़ रहे हैं, मुझे आप कमेंट में बताओगे। आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हो और आपको क्या लगता है? ठीक है, अभी आगे पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष और बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी। बीएड का भी इसमें दे दिया है, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है, मैंने न्यूज़ वगैरह में भी देखा था कि संशोधित करके जो बीएड वगैरह भी इसमें दे दिए गए हैं। परीक्षा समिति के प्रस्ताव में स्नातक अंतिम वर्ष का पेपर 2 घंटे में कम करके 1.5 घंटे किया जाएगा। स्नातक अंतिम वर्ष में बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा होंगी। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 से घटाकर 75 होंगी। पूर्णांक यथावत रहेगा, मतलब पूर्णांक सेम रहेगा, परीक्षा जो प्रश्नों की संख्या वो घटा दी जाएंगी, और टाइम थोड़ा सा कम दे दिया जाएगा, जिससे बच्चे जल्दी चले जाएंगे घर पे। लेकिन बच्चे घर की बात नहीं है, बच्चे भीड़ जो लगाते हैं ना बाहर। एक बच्चा अगर पेपर देने जाता है तो सीधा घर थोड़ा ना जाता है। हाँ, जाते हैं कुछ बच्चे, 20% जाते हैं, लेकिन 80% नहीं जाते। पूर्णांक यथावत रहेगा। परास्नातक अंतिम वर्ष में भी प्रश्न पत्र का पैटर्न नहीं बदलेगा। प्रश्नों की संख्या कम की जाएगी। 3 घंटे की जगह 2 घंटे का पेपर होगा। इससे छात्रों में विकल्प अधिक मिलेंगे। इससे एक दिन में 3 पाली की परीक्षा कराई जा सकेंगी। मतलब एक दिन में 3 पाली की परीक्षाएं, जिसकी आपने देखा होगा जब फर्स्ट जो पाली का जो पेपर होता है, उसमें जो 3rd ईयर का पेपर जो होता है ना, जिन बच्चों का, कुछ बच्चे वो भी पहुंच जाते हैं क्योंकि दोस्त मिलते हैं उनके। ठीक है, चलो ठीक है। रविवार को भी परीक्षा कराई जाएगी। विश्वविद्यालय की परीक्षा 28 से 30 दिन तक चलेगी। 28 दिन का एस्टिमेट लगा के मान रहे हैं कि 28 से 30 दिन के अंदर अंदर सारी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। परीक्षा में सब नहीं होंगे पास विश्वविद्यालय। अच्छा, इसमें एक जरूरी क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछते हो कि 2 पेपर हो गए हमारे और फिर हम कैसे प्रोन्नत किया जाएंगे, तो इसमें उसका भी आंसर है। विश्वविद्यालय में स्नातक पहले दूसरे साल और परास्नातक पहले साल, मतलब यूजी अगर आपका है तो 3 साल की होती है ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होती है। उनके बारे में उन्होंने बता रखा है कि अगर स्नातक हो तो उसके पहले और दूसरे साल, और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका पहले साल, कि सभी छात्र प्रोन्नति में पास नहीं हो पाएंगे। कैसे? विश्वविद्यालय में जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी हैं उसके आधार पर छात्रों को अगले प्रश्न पत्रों में औसत नंबर दे दिए जाएंगे। मतलब अगर आपके 2 पेपर हुए हैं बीए में, और दोनों पेपर ऐसे हैं आपके बिल्कुल भी आप कमज़ोर थे उन सब्जेक्ट में, तो सारे के सारे जो आगे के पेपर होंगे सब में उसी के हिसाब से नंबर मिलेंगे। अगर उनमें बैक लगेगी तो सब में बैक लगेगी। इनका कहने का मतलब ये है, मेरे हिसाब से ये मतलब एक जिसे बोलते हैं ना आदर्श गाइडलाइन, ये वो गाइडलाइन नहीं है।
ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अगर औसत नंबर में फेल हो जाएंगे तो सामने बैक का विकल्प भी दिया जाएगा। तो भाई बैक भर लो आप। अगर आपके इस कम नंबर थे, आप पढ़ाई में होशियार नहीं थे, तो सारे पेपर आपके ऐसे ही होंगे, आप बैक भर लो। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पैसा। जिन विषयों में एक भी पेपर नहीं हुआ है उसमें छात्रों को अगली कक्षा में बगैर किसी परीक्षा के पदोन्नत कर दिया जाएगा। अगर आपका एक भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो आप समझ लो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर आप फाइनल ईयर में नहीं हो तो कक्षा में बगैर किसी परीक्षा के पदोन्नत कर दिया जाएगा। अगले सेमेस्टर में जब वह परीक्षा देंगे तो उसी अंक के आधार पर उनके पीछे के सेमेस्टर के अंक तय कर दिए जाएंगे। बीएड अंतिम वर्ष के छात्र भी देंगे परीक्षा। स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष के साथ बीएड के अंतिम वर्ष भी परीक्षा दे पाएंगे। इसके लिए अनुमति मिल गई है। बीएड में करीब 40,000 परीक्षार्थी होंगे। स्नातक और परास्नातक को मिलाकर 1,90,000 के करीब छात्र की परीक्षा होगी। हालांकि अंतिम आंकड़े परीक्षा केंद्र निर्धारण के समय तय होंगे। ठीक है, और एक ये न्यूज़ और पढ़ लो। कोविड के बढ़ते संक्रमण और विश्वविद्यालय की अंतिम तिथि की परीक्षाओं को देखते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर कोर्स और बीएड की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। ये कल मैंने वीडियो रात डाल दी थी। 17 तारीख के जो 5 नोटिस आए थे उसमें एक वेबिनार भी होगा। 4 तारीख को वेबिनार ज्वाइन करेंगे। मैं कम्युनिटी टैब में लिंक डाल दूंगा, गूगल मीट की और फेसबुक की। ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाओगे, मैं भी ज्वाइन करूँगा आपके साथ। और लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, 22 जुलाई हो गई सेमेस्टर वगैरह वालों के, 17 और 24 जुलाई हो गई है बाकी सभी की, MA MCOM वगैरह की। वीडियो मैंने डाल दी थी, आप उसे चेक कर सकते हो। रात मैंने वीडियो डाल दी उसकी। और बीएड वगैरह की भी लास्ट डेट बढ़ा के 24 तारीख कर दी गई है। ठीक है ना, तो वो चेक कर लेना। अभी मुझसे आपसे एक चीज़ पूछनी है। मैं अगर अपनी राय इस पर दूँ ना, तो मेरी राय ऐसी है भाई, मुझे नहीं लगता पेपर होंगे फाइनल ईयर वालों के, क्योंकि इस टाइम पे माहौल ऐसा नहीं है कि पेपर कराया जा सके। मान के चलो आपकी हम इनकी बात हम बड़ी कर रहे हैं कि पेपर होंगे, तो आपके घर में से मुझे ये बताओ, आपका घर जैसा भी है ना, ठीक है, आपके घर में से कौन आपको बाहर भेजेगा कि जब पेपर दे के आ, जबकि आपको पता है कि पेपर में भीड़ होती है। अंदर ही तो वो बैठाएंगे 1 फुट की दूरी पे या 1 मीटर की दूरी पे, और बाहर का क्या है, जैसे बच्चे चल के जाएंगे। और ऐसा भी नहीं होता कि आपके घर के पास कॉलेज हो, आपको ऐसा भी हो सकता है ऑटो के सहारा लेना पड़े। क्या आपने ट्रांसपोर्ट सुविधा चलवा रखी है? क्या आप चलवा दोगे आगे? आप मान के चलो कि कल से पेपर स्टार्ट है, क्या माहौल है कल से चलने का, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा चलने का? नहीं है। सबके पास अपना वाहन नहीं होता, गरीब घर से भी यहाँ पे आते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये गाइडलाइन है, जो भी इन्होंने चलाया है, बहुत जल्दबाजी में इन्होंने कराया है, पता नहीं कैसे करा है। 23 तारीख तक उन्होंने बोला है कि 23 तारीख तक हमें फैसला दो। 23 तारीख तक ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, 23 तारीख तक नहीं कर पाएंगे। मान के 1% ये भी आप चलो कि आज 34,000 केस आए, कल आज 30,000 आ जाएंगे, फिर 25,000 आ जाएंगे। वैक्सीन तो नहीं बनी ना तुम्हारे पास। वैक्सीन जितनी वगैरह तुम्हारे पास बनने, उसका ट्रायल ही तो चल रहा है, कन्फर्म तो नहीं है ना वो। और मान लो 10 पेशेंट भी रह गए इंडिया में या यूपी में, 10 पेशेंट यूपी में मान के चलो, और जब भीड़ रहेगी, एक जने से कितने जनों को होगा उसका आइडिया है? अगर एक जने को होगा तो कितने जनों को होगा? और दोस्त वगैरह हाथ नहीं मिलाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, सोचने को बहुत सारी। मेरे हिसाब से अगर मेरी राय आप वीडियो के कमेंट में मांगोगे ना, तो मुझे नहीं लगता पेपर होंगे, ठीक है ना। और जो 23 तारीख तक फैसला बनाने की सोच रहे हैं, तो वही बहुत महान आदमी होंगे। अगर 23 तारीख तक इन्होंने फैसला बना के और शासन को दे दिया कि हाँ 23 तारीख तक उन्होंने, मान लो 23 जुलाई तक फैसला बनाया, शासन को दे दिया कि हाँ जी 13 तारीख या से 15 से, वैसे 17 तारीख से बोल रहे हैं, 17 तारीख से स्टार्टिंग हो गया, क्योंकि 15 अगस्त के बाद 16 तारीख को पता नहीं क्या होगा, लेकिन 17 तारीख से मैंने पढ़ा था कहीं पे, 17 तारीख से पेपर होने की संभावना है। तो मैंने शायद वीडियो भी उस पर डाली थी। तो 17 तारीख से पेपर होने की संभावना किस हिसाब से है? क्या हो जाएगी कि स्थिति कंट्रोल हो जाएगी? अगर चलो वैक्सीन बन जाए तो अलग बात है कि हाँ 1 महीने में जो है स्थिति अंडर कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन अभी वैक्सीन भी नहीं बनी इनसे, और डेली लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, डेली मृत्यु दर बढ़ रही है, ठीक है। तो चलो सही है, बाकी जितनी अपडेट मुझे मिलती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। एग्जामिनेशन फॉर्म जिसने नहीं भरे हैं वो भर ले। 22 तारीख और 24 तारीख लास्ट डेट हो गई है। मैंने रात वीडियो भी बना दी थी, और वेबिनार जो है हम ज्वाइन करेंगे। जो अभी करंट वार्तालाप चीन वगैरह की चल रही है उस पर वेबिनार होंगी 2 दिन की, सैटरडे संडे 4 बजे। वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया था कल। और आपको क्या लगता है पेपर होंगे या नहीं होंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलो सही है, बाकी जितनी अपडेट मुझे मिलती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। और मेरे हिसाब से तो यार ये सब कुछ अधूरा सा है। मुझे नहीं लगता कि हाँ ये कंप्लीट है या कोई मतलब सही डिसीजन से ये लिया जा रहा है, ठीक है। मूल्यांकन करने के और भी तरीके हो सकते हैं, और अगर बच्चों से पूछे तो बच्चों से पूछ ले। जो निशंक जी हैं उन्होंने आके CBSE वालों से पूछा था कि आपकी राय में क्या है, क्या करना चाहिए। वो इनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं CCS यूनिवर्सिटी वालों से कि आपकी राय क्या है? आपको मतलब राय से पहले ही ये जो है
प्रदर्शन कर रहे हैं जाके। अब पूरा हल्ला बोल हो रहा है सीसीएस यूनिवर्सिटी पे वहाँ पे, और हर जगह इतना हो रहा है कि हंगामा चल रहा है पूरा। फिर भी पता नहीं कैसे ये आराम से करे जा रहे हैं, लेकिन जैसे हंगामा चल रहा है मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होना, पेपर वगैरह नहीं होने के। और आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, ठीक है। और जो आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा।